Good morning, everyone. Students, today I am going to start chapter number 7 from your English course book, volume 2. And the name of the chapter number 7 is Traditional Games of India. Traditional Games of India. ट्रेडिशनल हम कह सकते हैं कि जो परंपरागत हमारे जो गेम्स थे ऑफ इंडिया, मतलब हमारे देश के जो पुराने गेम्स थे, जो परंपरागत जो गेम्स थे, उनके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. वी आर ऑल अवेयर दैट बुक्स डेवलप आवर माइंड एंड गेम्स डेवलप आवर बॉडी. मीन्स वी नो वेरी वेल दैट बुक्स develop our mind, develop our brain. हम आप सभी इस बात से जागरूक हैं, इस बात से अवगत हैं कि जो बुक्स होती है वो क्या करती है, वो हमारे जो माइंड है, जो ब्रेन है, उसका क्या करती है, विकास करती है. बुक्स हम किस लिए पढ़ते हैं, बुक हम क्यों स्टडी करते हैं? बिकॉज बुक्स डेवलप आवर माइंड एंड ब्रेन. बुक्स डेवलप आवर वी कैन से इंटेलिजेंस. बुक्स हमारी जो बुद्धि है उसको डेवलप करती है. ठीक, तो हम आप इस बात से जागरूक है, जानते हैं कि जो बुक है वो क्या करती है, हमारे माइंड को डेवलप करती है. एंड गेम्स डेवलप आवर बॉडी एंड गेम्स मेक अस फिट एंड फाइन. और जो गेम्स है वो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, विकसित करते हैं. जिस तरीके से जो बुक्स है वो हमारे माइंड को डेवलप करती है, उसी तरीके से जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स से खेलने से हमारा जो बॉडी है, जो हमारा शरीर है, वो तंदुरुस्त रहता है, डेवलप रहता है, फिट रहता है. हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी एंड वी नो दैट हेल्दी माइंड लिव्स ओनली इन ए हेल्दी बॉडी. और सभी को मालूम है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है. सभी हम आप जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है. यदि आपका शरीर स्वस्थ है, यदि आप हेल्दी हैं, तभी आपके अंदर हेल्दी माइंड का निवास होगा. एक कहावत है जिसको सुकरात ने, अरिस्टोटल ने कहा था शायद, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है. इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड स्पोर्ट्स हैव ऑलवेज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल. इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, मानवता के इतिहास में स्पोर्ट्स हैव ऑलवेज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल. तो मानवता के इतिहास में स्पोर्ट्स ने बहुत ही हमेशा क्या किया, एक इंपॉर्टेंट रोल अदा किया. मतलब मानव के विकास में, मानव के इतिहास में हम देखिए तो जो स्पोर्ट्स है उसका भी बहुत बड़ा योगदान है. मतलब जो मानव जीवन की जो कल्पना है वो स्पोर्ट्स के बिना की ही नहीं जा सकती. वी कॉन्ट इमेजिन ह्यूमन लाइफ विदाउट स्पोर्ट्स. बिना स्पोर्ट्स के हम मानव जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते. दे हैव बीन अ सोर्स ऑफ अम्यूजमेंट एंड एंटरटेनमेंट. स्पोर्ट्स आर सोर्स ऑफ अम्यूजमेंट एंड एंटरटेनमेंट. स्पोर्ट्स से हमको क्या मिलता है, एंटरटेनमेंट मिलता है, अम्यूज होते हैं, हमको मनोरंजन आता है, आनंद भी मिलता है. एंड अ मीन्स ऑफ कीपिंग द माइंड एंड बॉडी फिट. एंड व्हाट इज द अदर बेनिफिट ऑफ स्पोर्ट्स? स्पोर्ट्स कीप आवर माइंड एंड बॉडी फिट. और जो स्पोर्ट्स है उससे हमारा जो मस्तिष्क है, माइंड और जो बॉडी है, शरीर, वो क्या रहता है, पूरा फिट रहता है, तरोताज़ा रहता है. तो स्पोर्ट्स से जो हमारा बॉडी है, जो शरीर है, वो भी फिट रहता है, और जो हमारा मस्तिष्क है, माइंड, वो भी क्या रहता है, पूरी तरीके से फिट और स्वस्थ रहता है. तो हमारे आपके जीवन में जो स्पोर्ट्स है उसका क्या है, बहुत बड़ा योगदान है. India has always been rich in culture and tradition. The writer says that our country, India, has always been rich in culture and tradition. यदि कल्चर, संस्कृति और ट्रेडिशन, परंपरा की बात की जाए तो इस मामले में हमारा जो भारत देश है वो क्या है, बहुत ही समृद्ध है, बहुत ही धनी है. क्योंकि हमारे आपके देश में बहुत सारे कल्चर और बहुत सारे ट्रेडिशन हैं. तो इस बारे में बात की जाए तो इतने सारे कल्चर और इतने सारे ट्रेडिशन संसार के और किसी देश में नहीं है जितना कि अपने देश में है. तो इस मामले में जो हमारा आपका भारत देश वो क्या बहुत ही समृद्ध है. हैव बीन एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर सिंस फॉर ईवर. और जो गेम्स है
वो भारतीय संस्कृति के इतिहास में हमेशा से ही क्या है, उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है। मतलब भारतीयों का हम यदि शुरुआत से देखा जाए, स्टार्टिंग से देखा जाए, तो जो गेम था वो हमारे भारतीयों के जीवन का एक बहुत ही क्या था, इम्पॉर्टेंट पार्ट था और अभी भी है। इन एंशिएंट इंडिया एज विथ मेनी एंशिएंट सिविलाइजेशन गेनिंग नॉलेज वॉज नॉट इनफ। इन एंशिएंट इंडिया, हमारे प्राचीन भारत में, एज विथ मेनी एंशिएंट सिविलाइजेशन गेनिंग नॉलेज वॉज नॉट इनफ। यदि हम दूसरे देशों की बात करें तो वहां पे क्या था, दूसरे देशों में केवल ज्ञान प्राप्त करना ही महत्वपूर्ण था, लेकिन जो हमारा देश भारत है वहां पे हेल्थ एंड फिटनेस ऑफ वंस बॉडी वॉज इक्वली इंपॉर्टेंट। लेकिन जो हमारा भारत देश था, यहां पर शुरुआत से ज्ञान के अलावा अपने बॉडी को फिट रखना, अपने आप को हेल्दी और फिट रखना, यह हमेशा से क्या रहा है, इंपॉर्टेंट रहा है। और सब देशों में लोग स्टार्टिंग से क्या थे, केवल ज्ञान प्राप्त करने पर ही जोर देते थे, लेकिन भारत में ज्ञान प्राप्ति के अलावा अपने आप को फिट रखना, हेल्दी रखना, इसको भी इंपॉर्टेंट माना गया। तभी आप जानते हैं कि पहले लोग सुबह 4 बजे उठ जाया करते थे, सूर्य नमस्कार किया करते थे, ठीक, प्रणाम किया करते थे। ये सब किस लिए किया करते थे, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए योग किया करते थे। तो योग, विश्व में योग कौन लाया, भारत से ही योग की क्या हुई, उत्पत्ति हुई और ये विदेशों में फैला। बीट लॉर्ड शिवा एंड पार्वती प्लेइंग पाचेसी। यदि हम देखें तो जो पार्वती देवी हैं और जो हमारे भोलेनाथ हैं, भगवान शिव, ये क्या करते, पाचेसी खेला करते थे। द पांडव्स प्लेइंग दियर गेम्स ऑफ डाइस। और आपको मालूम है कि जो पांडव थे वो क्या करते थे, डाइस खेला करते थे, जुआ खेला करते थे, जिसमें धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना सारा जुए में क्या हुए थे, राज्यभार सारा हार गए थे। और द मुगल एम्परर मुगल्स एंजॉइंग एन आफ्टरनून ऑफ चेस। और जो मुगल्स थे वे चेस खेला करते थे। गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैव ऑलवेज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री एंड मिथोलॉजी ऑफ इंडिया। जो गेम्स और स्पोर्ट्स है उनका भारतीय पौराणिक कथाओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान रहा है। यदि हम गेम्स और स्पोर्ट्स की बात करें तो हम यदि इंडियन मिथोलॉजी में देखें तो इंडियन मिथोलॉजी में हमको गेम्स और स्पोर्ट्स के बारे में मिल जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे भारतीय संस्कृति में शुरुआत से ही गेम्स और स्पोर्ट्स पर विशेष बल दिया जाता था। ग्रेजुअली द टाइम चेंज एंड सो डिड आवर स्पोर्ट्स। तो धीरे धीरे समय बदला, बिकॉज चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो धीरे धीरे जब समय बदला तो जो हमारे स्पोर्ट्स थे वो भी क्या हुए, बदल गए, चेंज हो गए। लॉन्ग बिफोर क्रिकेट एंड फुटबॉल मेड इट्स एग्जिस्टेंस फेल्ट, गेम्स सच एज कबड्डी, काइट फ्लाइंग एंड खो खो वर प्लेड बाय द कॉमनर्स एंड किंग्स। तो फुटबॉल और जो क्रिकेट है ये तो आधुनिक स्पोर्ट्स है, ये तो मॉडर्न स्पोर्ट्स माने जाते हैं। जो क्रिकेट और फुटबॉल ये तो बहुत देर में आए, इनको तो मॉडर्न स्पोर्ट्स कहते हैं। लेकिन फुटबॉल और क्रिकेट के भी कई सौ साल पहले कौन कौन सी गेम्स हुआ करते थे, कबड्डी हुआ करते थे, काइट फ्लाइंग पतंगबाजी हुआ करती थी और खो खो हुआ करते थे, जो कि कॉमनर्स मतलब आम आदमी और किंग्स। तो क्रिकेट और फुटबॉल के पहले कई हजार साल पहले जो कबड्डी, काइट फ्लाइंग और जो खो खो थे ये गेम अस्तित्व में थे और ये गेम साधारण आदमी, आम आदमी और राजा के द्वारा खेले जाते थे। इंटरेस्टिंगली सम ऑफ दीज गेम्स एग्जिस्टेड इवन बिफोर द महाभारत वाज रिटन। और ये बहुत ही हम कह सकते हैं रुचि का विषय है, प्रासंगिक है कि बहुत सारे गेम्स तो महाभारत काल से पहले ही चले आ रहे हैं। मतलब बहुत सारे गेम्स तो तब से शुरू हैं जब महाभारत लिखा भी नहीं गया था। मतलब उतने प्राचीन हैं कि उस समय महाभारत लिखा नहीं गया था और आज से महाभारत 5,000 साल पहले हुआ था। तो कुछ जो गेम्स हैं वो आज से 5,000 साल पहले से शुरू थे और अभी तक खेले जा रहे हैं। खो खो
रैंक्स एज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स इन इंडिया। तो यदि भारत की बात की जाए तो भारत में जो खो खो है उसको सबसे पॉपुलर ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स माना गया। तो इंडिया का सबसे पॉपुलर ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स कौन सा है आपका? खो खो। द ओरिजिन ऑफ खो खो इज डिफिकल्ट टू ट्रेस। अब खो खो की उत्पत्ति कहाँ हुई, खो खो खेलने की शुरुआत कहाँ हुई, इसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। खो खो इन एंशिएंट टाइम्स was played on रथ्स on और chariots and was known as रथेरा। ये जो खो खो था इसकी शुरुआत कहाँ से हुई इसका पता लगाना मुश्किल है। और राइटर कह रहा है कि खो खो को, ये जो खो खो था इसको प्राचीन भारत में रथ पे या चैरियट्स पे खेला जाता था। मतलब जो खो खो था इसको प्राचीन भारत में रथों पर खेला जाता था और इसको क्या कहा जाता था? रथेरा। तो जो खो खो है उसका एंशिएंट नाम क्या है? रथेरा। खो खो को प्राचीन भारत में रथेरा कहा जाता था। क्यों रथेरा कहा जाता था? बिकॉज इट वॉज प्लेड ऑन रथ्स। क्योंकि ये जो खो खो था ये किस पर खेला जाता था? रथ पर खेला जाता था, इसलिए खो खो को उस समय रथेरा कहा जाता था। इट इज अ गेम विच डिमांड्स स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, एजिलिटी एंड अलर्टनेस। खो खो एक ऐसा गेम है जिसमें आपको किसकी जरूरत होती है? स्ट्रेंथ की, स्पीड की, स्टेमिना की। एजिलिटी मीन्स टू मूव फास्ट, तेज दौड़ने की, और अलर्टनेस की मतलब सावधान होने की। इन द मॉडर्न फॉर्म ऑफ द गेम देयर एग्जिस्ट टू टीम्स। लेकिन यदि हम मॉडर्न खो खो की बात करें तो इस समय में दो टीमें होती है। वन टीम सिट्स और नील्स इन द मिडल ऑफ ए कोर्ट इन रो। तो जो एक टीम है वो क्या करती है? अपने वो बैठती है, या हम कह सकते हैं घुटनों के बल वहां पर टीम क्या करती है? वो बैठती है। अल्टरनेटली फेसिंग द अपोजिट स्क्वायर्स बाय टचिंग द टीममेट्स बैक एंड शॉटिंग खो। तो उसमें जो टीममेट है वो क्या करता है? वो पीछे से आता है और जो उसके साथी खिलाड़ी उनको पीछे टच करता है, बैक पर टच करता है, क्या चिल्लाते हुए कहता है? खो। खो कहते उनको टच करता है। डॉजिंग एंड कंट्रोल्ड स्पीड मेक दिस गेम क्वाइट थ्रिल। जो इसमें डॉजिंग और जो कंट्रोल है, अपनी बॉडी को कंट्रोल करना, ये इस गेम को बहुत ही थ्रिलिंग, रोमांचकारी बना देता है, एक्साइटेड बना देता है। द टीम दैट टेक्स द शॉर्टेस्ट टाइम टू टैप ऑल द ओपोनेंट्स इन द फील्ड विन्स। और क्या कर रहा है? द टीम दैट टेक्स द शॉर्टेस्ट टाइम टू टैप ऑल द ओपोनेंट्स इन द फील्ड विन्स। और जो टीम सबसे कम समय में विपक्षी टीम के सभी खिलाड़ियों को छू लेती है वही टीम विजेता घोषित की जाती है। मतलब जो टीम सबसे कम समय में अपने विपक्षी टीम के खिलाड़ी को टच कर लेती है, स्पर्श कर लेती है, वही टीम जीत जाती है। तो आज यहीं तक, थैंक यू।